खुर्शीद शाह साहब जमानत भी होगी, फिर भी इतनी बुरी सफ़ है कि वो कह रहे हैं अल्लाह खड़ा ना करे, और वो ये कह रहे हैं कि ये निज़ाम के खिलाफ लड़ते रहेंगे। निज़ाम करप्ट और माफिया का जो बनाया हुआ है पॉलिटिशियंस ने, जो इनसे पहले थे, ऑब्वियसली आप और नून लीग की बात हो रही है। योर टेक सर, बहुत टाइम ले लिया मैंने आज। 25 माह के बाद आज भी सूरत हाल ये है। आज भी जज साहब ने कहा कि ये बताइए कि आपके 42 या 41 गवाह हैं जिनमें से सिर्फ 8 भुगते हैं। अभी आप कह रहे हैं कि केस फर्दर इन्वेस्टिगेशन में है और हम सप्लीमेंट्री चालान इसका और उनको आपने अंदर डाला हुआ है। जब सप्लीमेंट्री चालान आ गया तो फिर दोबारा से आप इस केस को शुरू करेंगे, क्योंकि उसको फिर जरा होगी, फिर क्रॉस होगा। तो ये तो कभी नॉन एंडिंग केस है। ये कैसे हो सकता है कितने अरसे के लिए आप उनको अपने कब्जे में रख के बैठे हो और जेल में रख, उनसे कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही, सिर्फ उनको जेल में रख के अजियत दी जा रही है। अब सवाल ये है कि क्यों? ये शाह साहब का इशू नहीं है, मैं पाकिस्तान के हर शहरी की बात कर रहा हूं। सर क्यों आप बताएं, प्राइम मिनिस्टर क्यों करेंगे इस तरह, अगर आपका ये ज़हन में? क्योंकि अली मोहम्मद खान साहब कह रहे हैं कि हमारा कोई ताल्लुक नैब और अदालत से नहीं है। देखिए, अगर नैब और अदालत से इनका कोई ताल्लुक नहीं है तो फिर नैब के चेयरमैन को इस तरह, जब सारा अपोजिशन एक तरफ खड़ी है, सारा मीडिया एक तरफ खड़ा है, उसके बावजूद एक इंतहाई नामुनासिब, इंतहाई गैर कानूनी और गैर आईनी तरीके से उनकी एक्सटेंशन का ये सारा प्रोसेस क्यों किया गया? ये नैब न्याजी नक्सस नहीं तो और क्या है? बेसिकली जो परसेप्शन आप लोगों के मुतालिक तहरीक इंसाफ ने बनाई है कि आप एक करप्ट माफिया हैं, एक करप्ट माफिया हैं, तो वो इन केसेस से धुल जाएगी आपके ख्याल में अगले इलेक्शन में? और अली मोहम्मद खान साहब आपका भी क्वेश्चन इकट्ठे बता दें तो जवाब दे दें। ठीक है, हमारा एजेंडा था तहरीक इंसाफ, इंसाफ के नाम पे बनी है, लेकिन ये इंसाफ हमारे आने से बहुत पहले इस मुल्क में राय जो जाना चाहिए था। ये एक बुनियादी हक है कि करप्ट लोग पकड़े जाएं। मुझे इतना बता दें कि क्या ये सिर्फ इमरान खान की जिम्मेदारी है और तहरीक इंसाफ की जिम्मेदारी है कि इस मुल्क में इंसाफ हो और करप्ट लोग पकड़े जाएं? इनसे पहले जो हुकूमतें थी, नैब मुशर्रफ साहब के जमाने में 19, ठीक है सर, आपका सवाल आ गया, आप जवाब ले दें उनको, लेकिन मेरा आपसे एक सवाल है, वो कायरा साहब, सुने आपका सवाल आ गया। सवाल ये है कि पीपल्स पार्टी के 5 साल गुजरे और मुस्लिम लीग के 5 साल गुजरे, करप्ट लोगों को पकड़ने के लिए कोई एक कानून पास किया? अच्छा चले, लेकिन ठीक है कायरा साहब, जरा एक मिनट, कायरा साहब आप जवाब देंगे। वो कह रहे हैं जी आपने अपने दौर में करप्शन खत्म नहीं की, लेकिन जवाब कायरा साहब देंगे। अली मोहम्मद खान साहब मेरा सवाल भी ले लें। आप किस बेस पे कह रहे हैं कि आपने इंसाफ कायम कर दिया? आप किस बेस पे कह रहे हैं कि आपने करप्शन खत्म कर दी? इस पाकिस्तान की करप्शन आपके दौर में, हमारे प्राइम मिनिस्टर के दौर में ऊपर गई है, लॉलेसनेस ऊपर गई है, रूल ऑफ लॉ कम हुआ है। आप जरा इंडेक्स तो पढ़े इंटरनेशनल। तो आप अजीबा, आप तो ऐसे कह रहे थे कि आपने कम कर दिया है, आपके दौर में बढ़ा है भाई। कायरा साहब जवाब दे, उसके बाद अली साहब मेरी बात का जवाब देंगे। जी कायरा साहब। देखिए, गुजारिश ये है अली मोहम्मद साहब कि ये बात दुरुस्त है कि ये हुकूमतों का काम है इस मुल्क में मार्शल लॉ भी रखते रहे, इस मुल्क में मार्शल लॉ की तर्ज की हुकूमतें भी रहीं। अकाउंटेबिलिटी एक दफ़ा नहीं हुई। ज़ियाउल हक के दौर में अकाउंटेबिलिटी हुई, अयूब खान के दौर में अकाउंटेबिलिटी हुई, मुशर्रफ के दौर में अकाउंटेबिलिटी हुई। उसके बाद एहतसाब ब्यूरो बना, नैब का इदारा, या इससे पहले FIA का इदारा, उससे पहले एंटी करप्शन के इदारे मौजूद थे, अपना काम कर रहे थे और लोगों को पकड़ते भी थे। सवाल यह है कि जो आपने आके कमाल कर दिया आज 3.25 साल में, किसी एक सियासतदान के ऊपर 1 रुपए का केस। सर सब्र कर ले, वो बात तो कंप्लीट कर ले। आप नहीं है अली मोहम्मद, अब आपको सब्र करना पड़ेगा भाई, आप नहीं जा रहे हैं। ये तरीका गलत है। जी ये आप प्रोवोक कर रहे हैं ना गेस्ट को। तरीका नहीं है अली मोहम्मद। अली भाई आपको इंटरप्ट नहीं करता, प्लीज। जी कायरा साहब कंप्लीट कर ले। अर्ज ये है कि आप कोई एक साबित करें, एक बंदे से, किसी सियासतदान से 1 रुपए का केस आपने उस पर साबित किया हो। आज 3.25 साल बाद आप कह रहे हैं कि अदालतें सही काम नहीं कर रही, आप कह रहे हैं प्रोसिक्यूशन सही नहीं कर रही, आप कह रहे हैं इन्वेस्टिगेटर सही नहीं कर रहे। तो भाई सवाल ये है कि ये इन्वेस्टिगेटर कौन, किसने लगाने थे, इसके कानून को ठीक किसने करना था? और आखिरी गुजारिश ये है कि ये आपके दौर में दवाइयों का स्कैंडल हो तो कार्टल्स आपकी सफ़ों में, चीनी का स्कैंडल हो तो कार्टल्स आपकी सफ़ों में, आटे का स्कैंडल हो तो कार्टल्स आपकी सफ़ों में, तेल का स्कैंडल हो तो कार्टल आपकी सफ़ों में, पेट्रोल का बेशुमार कार्टल्स आपने तोड़े हैं। ये तो बता दीजिए ना, उन कार्टल्स का क्या किया? किसी एक कमीशन में जो फाइंडिंग दी अली मोहम्मद खान साहब क्विकली, उसमें आपके अपने लोग आए। ठीक है, रिस्पॉन्ड कायरा साहब, आप दोनों, क्योंकि अच्छा है डिबेट हो रही है मेरे थ्रू। जी अली मोहम्मद खान साहब। सर
अच्छा कामरान साहब, अब मुझे कम से कम आपने कोई 1.5 मिनट देना है, ठीक है? सर ले लें, आप ले लें, देखें पूरा शो ही आपका भाई जी। सर एक मुल्क था जो तोड़ के पाकिस्तान अल्लाह के करम से अल्लाह ने बनाया, पाकिस्तान बना, हिंदुस्तान टूट के पाकिस्तान बना, एक बड़े ख्वाब के साथ बना। शुरू में कुछ अच्छे लोग भी आए, बाद में कुछ और भी आगे लोग, ठीक है जी, और मुल्क चलता रहा और बिगड़ता रहा, निजाम बिगड़ता रहा। एक वक्त आया कि मुकम्मल खाओ पियो प्रोग्राम शुरू हो गया, खाओ पियो प्रोग्राम शुरू हो गया, और इनके जनाब मजे हमारा गुनाह है, हम गुनाहगार हैं, हमसे माजरत खां हैं कि हमने आपकी खुशियों में आपके रंग में भंग डाला। इमरान खान साहब ने इंसाफ की बात करके रंग में भंग डाला, उन्होंने कहा करप्शन मत करो, आपके रंग में भंग डाला। वरना मिलके जबरदस्त खाओ पियो प्रोग्राम था नून और पीपल्स पार्टी का, कभी आप कभी मैं, कभी आप कभी मैं, कुर्सी पे पहले आप, पहले तो मियां साहब, स्पेसिफिक बात करो, मैंने स्पेसिफिक सवाल किया है भाईजान। स्पेसिफिक बात यह है कि हमें माफ करें, हमने आपके जो एक पार्टी चल रही थी ना खाओ पियो प्रोग्राम नून और पीपल्स, उसमें आके हमने रंग में भंग डाला है। हमें किसने कहा है कि इंसाफ की बात करो? हमें किसने कहा है कि करप्शन? जी जी, आपको हमें खैरा साहब बहुत टाइम है, आज नून लीग फिलहाल भागी हुई है। खाई जाओ मंगाई जाओ, खाई जाओ मंगाई जाओ जी। खैरा साहब हम सीरियस खान बात साहब ने, अच्छा खान खैरा साहब ने बड़ा जुल्म किया है जो इंसाफ की बात अली की है। भाई, खान साहब ने बड़ा जुल्म किया है कि मुल्क को मत लूटो, मेरी बात हम बड़े गुनाहगार हैं। अच्छा सर सुन आप तो ले, सब पवित्र हैं। आप भी जब शुरू होते रुकते नहीं भाई। बात ये इंसाफ की बात करना और बात है, वो तो हमारा प्रोफेसर भी किया करता था, और जब इक्तदार मिल जाए आपको उसके बाद उसको इंप्लीमेंट करना और बात है। मेरे भाई आप ये क्यों नहीं समझ रहे 3.25 साल में कि आपने इंसाफ कायम नहीं किया इस मुल्क के अंदर? अवाम को भी जवाब दें, अल्लाह को भी जवाब दें। मैं इनको डिफेंड नहीं कर रहा, ये अपना खुद डिफेंड करेंगे, लेकिन आपको सवाल ये कि आपने इंसाफ कायम नहीं किया। करप्शन बढ़ी है मेरे भाई, लॉलेसनेस बढ़ी है आपके दौर में। जी कायरा साहब फरमाइए। मेरा भी लेना है जी कायरा साहब। मेरा सवाल अली मोहम्मद खान से यह है कि इस मुल्क के अंदर करप्ट लोगों का फैसला, किसी को करप्ट, गुनहगार या खराब बंदा, क्या प्राइम मिनिस्टर ने डिक्लेयर करना है, काबीना ने डिक्लेयर करना है, या किसी अदालत ने डिक्लेयर करना है? क्या तरीकाकार है मुझे बता दें। और अगर अदालत ने डिक्लेयर करना है तो फिर कौन सी अदालत ने, क्या आपने उसके लिए जो अदालतें हैं उनमें से किसी को डिक्लेरेशन दी है? ये आपके पास कौन सी मोहर है जिसकी बुनियाद पे आप मोहरें लगाते जा रहे हो? इस तरह की मोहरें आपके बहुत सारे लोगों पे लगी हैं, आपके अपनी सफ़ों पे लगी हैं। आपको किस को, आपकी सूबाई हुकूमतों पे, मरकजी हुकूमत पे, और आज उन्हीं मोहरों से बचने के लिए आप नैब ऑर्डिनेंस का सहारा लेने जा रहे हैं। सवाल यह है कि किसने फैसला करना है कि कोई बुरा है, करप्ट है, खराब है, को क्या है? राइट मियां जावेद लतीफ साहब 20 मिनट लेट आप सर, एक मिनट तो सर आपकी तरफ ही आ रहा हूं। मियां जावेद लतीफ साहब 20 मिनट लेट यार, एक मिनट आपके पास ही आ रहा हूं यार। लगता है मेरी बात अली भाई मैं आपके पास ही आ रहा हूं, एक बात तो कह दूं, और यार एक बात तो कह दूं उनके अली अपना मियां जावेद लतीफ साहब 20 मिनट आप लेट आए हैं। आप मेरी क्लास में होते ना, मैंने आपको 20 मिनट बाहर खड़ा करना था, लेकिन क्योंकि आप मेरे बुजुर्ग हैं तो कुछ कह नहीं सकता आपको। जी जी चले जाना, मेरी नहीं जा रहा जी, बताएं आपके पास। पहले ही बाहर हूं, मैं बताता हूं, पहले ही बाहर बैठा हूं जी। इंजीनियर अली मोहम्मद खान साहब पारसाई के वेंटेज पॉइंट से इस वक्त बात करेंगे मेरे भाई, मुर्तकल गाजी बने हुए। जी फरमाएं। आखिरी बात देखें, अब ये दोनों आ गए हैं ना, तो अब मेरी माजरत ये दोनों मिलके कबूल करें कि देखें हम गुनहगार हैं, हमारा कोई काम नहीं था नौजवानों को सियासत में लाने का। आप मिलके खा रहे थे, मिलके पी रहे थे, और उसके अलावा तो सही फैसला किसने करना है? सर मुल्क के बाहर भी आप मुल्क का नाम रोशन कर रहे थे। सारे अंग्रेज, सारे अमेरिकन पूछते थे कि यार ये किसके बड़े बड़े महल बन रहे हैं, कितना आपने नाम रोशन किया। कोई सरे महल बना रहा है, कोई जनाब वहाँ जो है लंदन में फ्लैट्स बना रहा है, वो पूछते थे ये बड़े बड़े महल किसके, कितना नाम रोशन किया। हम फख्र से बताते हैं कि गरीब मुल्क के आका जो हैं वहाँ पे अपने महल बना रहे हैं। हमने इस काम में आपको रोका, हमने बड़ा गुनाह किया है। हमने पाकिस्तानी अवाम के माल का इमरान खान साहब ने पूछा है। मैं समझता हूं मुझे और खान साहब को, हमारी जमात को जो है यार अली मोहम्मद खुदा के वास्ते, सर पॉइंट आ गया, वास्ते कोई सीरियस बात कर लो, खुदा के लिए सीरियस बात कर लो। और मैं स्पेसिफिक बात पूछ रहा हूं, आप एक गलत फैला है, सर ये दिल का दर्द है, लेकिन आप वही बोले जाते हैं। यार कायरा साहब बात ये है कि ये तो आप एक कैसेट लगाई हुई है ना, वही चलती रहती है।